हेलो, जय हिंद साथियों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप जिंदा है, एकदम मस्त हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं बस, और किसी ने आपके बारे में झूठी खबर फैला दी कि आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया और आप मर गए हो। अब जरा सोचो, जब ये ब्रेकिंग न्यूज आपके घर तक पहुंचेगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। लेकिन जिसको ये खबर फैलानी थी उसे इसकी जरा परवाह भी नहीं है, क्योंकि खबर फैलाने वाली सिर्फ और सिर्फ देश की गोदी मीडिया। हाँ, वही मीडिया जो सरकार की गोद में ऐसे बैठी है जैसे बिल्ली दूध की रखवाली बैठी हो। चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या बरसात, सवाल पूछना तो दूर, सरकार की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। आज देश में टीआरपी की ऐसी दौड़ लगी हुई है कि सच्चाई कहीं बहुत पीछे छूट गई हो। हाँ साथियों, आज वही बात करेंगे। 11 नवंबर 2025 फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र पाजी, जो देश के महान कलाकार को सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, उन्हें बीस कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौट गए। लेकिन देश की गोदी मीडिया ने तो हेडलाइन चला दी कि धर्मेंद्र जी पाजी साहब ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, ये इस वक्त की बड़ी और स्वर्गवासी बना दिया। यह है हमारी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच बोलूं तो अब मीडिया की भूमिका यही है, झूठी खबर चलाओ, सरकार की तारीफ गाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा आप रहेंगे। दुनिया की सबसे बायस्ड मीडिया है, के दिलों में हमें भी पता है और देश की 100 करोड़ जनता को भी पता है। पिछले 11 सालों से आपने क्या किया। सिर्फ सरकार की चाटुकारिता, गरीबों की आवाज आपने कभी उठाई नहीं। अल्पसंख्यक और दलितों पर हो रहे अत्याचार आपने कभी दिखाए नहीं। महिलाओं पर जो जुल्म हो रहे हैं उन पर आपने कभी सरकार से सवाल पूछा नहीं। और बेरोजगारी पर तो ऐसे बैठे हो जैसे आपका मुंह सिल गया हो। और अभी हाल ही में एक बीजेपी नेत्री का बयान भी आया कि वो लड़कियां सप्लाई करती है पार्टी नेताओं को। अब जरा सोचो, ऐसी शर्मनाक बयान और मीडिया चुप। कम से कम एक महिला पत्रकार होने के नाते तो सवाल उठता बनता था ना। मुझे तो लगता है अगर मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तो जनता की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचेगी। कौन बताएगा कि बिहार में आज भी छुआछूत की घटनाएं हो रही है। मैंने हाल ही में मुसहर जाति पर न्यूज पिंच की एक डॉक्यूमेंट्री देखी। भाई कसम से दिल तार तार हो गया और आंखें नम हो गई मेरी कि 14 साल की बच्ची है, वो मां बन गई। क्या आपने कभी सोचा कि गरीब और गरीब क्यों हो रहा है और अमीर क्यों होता जा रहा है? क्योंकि सरकार की नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। बदले में जो कॉरपोरेट बड़े बड़े जो घराने हैं वो सरकार को चुनाव के लिए फंडिंग करते हैं और फिर जनता से वोट लेते हैं। बस जनता का काम यही है कि वोट डालो और जो भी सहना वो सहो। क्योंकि कॉरपोरेट घराने मोटा मुनाफा कमाते हैं, मजदूरों को उनकी सही मजदूरी वेतन नहीं मिलता और सरकार व कॉरपोरेट दोनों का खेल यूं ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, मेरा कहना बस इतना है कि इस देश की जो गोदी मीडिया है वालों पर जरा भी भरोसा मत करो आप। इनकी हर खबर सरकार और उनके बड़े नेताओं के हक में होती है। इससे बढ़िया है कि आप YouTube के सही पत्रकारों को देखें। न्यूज पिंच है, जिस्ट है, इनको आप देखें। ये लोग गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सरकार को दिखाते हैं और समाधान करना सरकार का काम है। लेकिन सच्चाई दिखाने की हिम्मत तो इन यूट्यूबरों ने दिखाई है। अब सवाल उठ रहा है और सवाल बनता भी है कि मीडिया की जो गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है, वो एक महान कलाकार जिंदे आदमी को मर्द बताकर पूरे देश में एक अफवाह फैला दी कि पाजी साहब अब नहीं रहे, तो ये कानून की रूप से अपराध भी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 जो माना नहीं, ऐसी झूठी या भ्रामक खबरें फैलाना जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जाता है। दोषी को 2 साल तक की सजा प्लस जुर्माने का प्रावधान भी है। इसके अलावा मीडिया को संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 क्लोज ए
के तहत अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन वही संविधान ये भी कहता है कि यह स्वतंत्रता युक्ति संगत सीमाओं में होनी चाहिए। मतलब आप किसी जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उसकी प्रतिष्ठा का और मानसिक शांति का हनन नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर किसी चैनल या व्यक्ति द्वारा ऐसी खबर फैलाई जाती है जिससे जनता में भ्रम या डर फैलता हो, तो ये बीएनएस की धारा 353 जो सार्वजनिक शांति भंग करने हेतु झूठी सूचना फैलाना के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी है। इसमें दोषी को 3 साल तक की सजा प्लस जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और मीडिया को यह दिखाना होगा कि खबर चलाना उनका अधिकार है, लेकिन झूठी खबर फैलाना अपराध भी है। धर्मेंद्र जी जैसे महान और जीवित महान कलाकार को मृत बताना सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप सत्य की हत्या कर दे। थैंक यू साथियों, जय हिंद।